जय हिंद, जय झारखंड मेरे क्रांतिकारी साथियों। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच झारखंड सीजीएल पेपर लीक का भी मामला चल रहा है। जेएसएससी सीजीएल जो ऑफिस है रांची में, उसका घेराव किया गया, परंतु उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। हम सभी युवाओं का यह ध्येय होना चाहिए कि सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानता है तो तख्ता पलट देना चाहिए, उनका जो सत्ता है वो गिरा देना चाहिए। तो हम लोग को एकजुट होकर इस दमनकारी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है 2024 के विधानसभा चुनाव में, और अपना विधानसभा में जगह बनाइए और सदन तक जाइए और यहाँ के लोगों के लिए नियम कानून बनाइए, ताकि उन्हें समझ में लगे कि युवा जो चुनौती देता है और उसे स्वीकार कर लेता है और उसे मुकाम तक पहुँचा के ही रहता है। किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए युवा कर्णधार होता है, आधार होता है। चाहे वो शासन का आधार हो, परिवार का आधार हो, समाज का आधार हो या राष्ट्र का आधार हो, युवा ही आधार होता है। तो इस बात को हम लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग शासनाधार हैं, कर्णाधार हैं, समाज का आधार हैं। तो हम लोग के बिना जगत निसार है। यदि हम में इतनी ताकत है तो हमें उस ताकत का प्रयोग करना चाहिए। आप एक वेद में कहावत सुने होंगे संस्कृत में कि त्रेताम मंत्रम शक्ति ज्ञानम शक्ति कृते युगे द्वापरम युद्धम शक्ति संघम शक्ति कलयुगे। अर्थात त्रेता युग में मंत्र शक्ति से चलता था, सतयुग में ज्ञान की शक्ति से चलता था और द्वापर में युद्ध की शक्ति से चलता था शासन। और यह कलयुग है, यहाँ संघ की शक्ति से शासन चलता है। तो संघ में जो रहेगा वही शासन कर पाएगा। यदि मूर्खाधिराज का भी संघ है तो उनका ही शासन होगा। और आप बखूबी देखते हैं कि अभी जितना भी लोग हैं लगभग सब के सब वही हैं। उसमें कुछ चुनिंदे व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे विचारवान हैं जिनकी वजह से अपना जो प्रदेश है या जो राष्ट्र है चल रहा है। तो ऐसे लोगों से हम लोग को दूर रहने की ज़रूरत है और अपना जो है कि शासन कायम करने की ज़रूरत है। तख्ता पलट कर देंगे हम लोग, शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे। यदि संघ में इतनी शक्ति है तो देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में हम लोग अपने आप को साबित कीजिए और देश हित में अपना योगदान दीजिए। चूँकि संघ ही शक्ति है, यदि हम लोग एकजुट हो जाते हैं तो शासन हमारे हाथ में आ जाएगा और फिर हम लोग अपनी जनता के लिए सरकार बनाएंगे। चूँकि भारत में कहा जाता है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपना देश में, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ये जो है यहाँ की नीति। तो हम ही लोग शासन में रहें, इसकी पूर्ण व्यवस्था हम लोग कैसे बनाएं? तो इसकी पूर्ण व्यवस्था इस प्रकार से बनेगी कि हम लोग एकजुट हो जाएं और सभी वह एक दूसरे को मिलकर साथ दे, सहयोग करे और चुनावी जो रण है, जो मैदान है, उसमें कूदे और अपने आप को विजयी के दिलाने का पूरा प्रयास करें। यदि हम लोग जीत जाते हैं तो हम लोग का जो काम रहेगा वो झारखंडी हित में रहेगा, झारखंडी माटी के लिए रहेगा, यहाँ के आम आवाम के लिए रहेगा, यहाँ के नौजवान के लिए रहेगा। तो मेरा साथियों से यह आग्रह है, यह आह्वान है
कि आप सभी इस देश के, इस प्रदेश के लिए अपना योगदान जरूर देने का काम करें और राज्य को एक नई दिशा और दशा दिखाने का प्रयास करें। झारखंड के इस नवनिर्माण में अपनी भूमिका को अदा कीजिए और अपना जीवन को धन्य कीजिए। धन्यवाद।